तो बारिश आई काफी तेज सुबह 5 बजे। तो मुझे सबसे पहले यही याद आया, मैंने कहा यार वो बाबा बैठे हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा एक बार मैं उनको देख के आऊँ। बोला, मैंने कहा बाबा खड़े हो जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, और ये बच्चों की तरह उठ के सर मेरे साथ आ गए। ये 20 दिन से मेरे पास है सर। दांत नहीं है। आ जाएंगे दांत, अब दांत आएंगे, अब दोबारा आएंगे। वह दांत लगा, दांत फिर वो पूरे से पाउडर और मन लग गया आपका यहाँ, मेरे पास मन लग गया है। आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं, बल्कि एक नहीं 2 या 3 व्यक्ति हैं, और ये पूरी अगर हम कहानी की बात करें तो किसी फिल्म से कम नहीं है। किसी 90 साल के बुज़ुर्ग को उसके परिवार से मिलाना, और कितना मुश्किल काम था। 25 दिन से ये बुज़ुर्ग लापता था और इंदौर से ये चले थे, और उसके बाद से लगातार गायब थे और घर वाले इन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन ये किस तरह इन परिवार को मिलाया गया और चंडीगढ़ में ये आकर मिले हैं, ये पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। हमारे सामने ये आप देख सकते हैं, 90 साल के बुज़ुर्ग हैं। करीबन 28 जून से ये गायब थे। इंदौर के ये रहने वाले हैं, कुछ भी बताने में असक्षम थे, किसी को पता नहीं था, इनके घर वाले ढूंढ रहे थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में कमलेश शर्मा रहती हैं। 4 जुलाई को जब बारिश होती है, काफ़ी बारिश हुई थी, उस बारिश में इनके ये मिलते हैं। कमलेश जी, ये कहाँ पर आपको मिले, अगर आप पूरी बात हमें बता सकें, कहाँ पर ये आपको मिले थे और कैसे लेके आए? ऊन मार्केट के सामने जो स्लिप रोड है वहाँ पे बैठे थे 4 दिन से। तो सर जैसे बाकी सब देख रहे थे, मैं भी देख रही थी। जब 5वां दिन हुआ तो बारिश आई काफ़ी तेज़ सुबह 5 बजे। तो मुझे सबसे पहले यही याद आया, मैंने कहा यार वो बाबा बैठे हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा एक बार मैं उनको देख के आऊँ कि वो वहाँ से छुपे हैं कहीं, ये वहीं बैठे हैं। तो सर मैंने अगर जाके देखा ना, तो ये वहीं पे बैठे हैं, भीगे हुए, ऐसे गुंगली मारी हुई है। मैंने जाके इनको बोला, मैंने कहा बाबा खड़े हो जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, और ये बच्चों की तरह उठ के सर मेरे साथ आ गए। और मैंने ला के इनको नहलाया, चाय पिलाई, नीचे इनका मंजा अड़ा दिया। अभी ये 20 दिन से मेरे पास हैं सर। जो 20 दिन से ये आपके पास ही रह रहे हैं, आप ही इनका रख रखाव कर रहे थे, खाना खुना? सर सुबह 7:30 बजे चाय पी लेते हैं वो नहा धो के, और शाम को 2 फुलके खाते हैं। दिन में मैं इनको स्पेशल पपीता इनके लिए लेके आ रही थी कि जिससे कि मैंने कहा इनका पेट भर जाए, तो वो मैंने 12 बजे इनको पपीता दे देना काट के। तो अभी ये स्वस्थ हैं, उस दिन से मस्त हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह रहे हैं सर। कमलेश जी, जैसे हम आप देखते हैं, कई राहगीरों को देखते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि इन्हें घर ले जाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, और पता चला आपको कि ये कहाँ के रहने वाले, क्योंकि ये बोल भी नहीं पा रहे पूरी तरह से? सर मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे ये लगा कि ये वहाँ बैठे हैं, तो मुझे देखना चाहिए कि ये लोकल अगर होंगे तो कहीं चले जाएंगे, अगर लोकल नहीं हुए तो वो बैठे होंगे। और वही सर हुआ, जैसे बाकी सब देख रहे थे, मेरे से रहा नहीं गया, मैं उठा के ले आई उनको। कि फिर मैंने सोचा कि मैं इनसे धीरे धीरे पूछूं, इनके बच्चों के नाम पूछा मैंने, इनके गांव पूछा, ज़िला पूछा। वो जैसे जैसे ये मुझे बता रहे थे मैं लिखती रही एक कार्ड पे। फिर जब वो सारा इकट्ठा हो गया तो फिर मैंने सर को इन्फॉर्मेशन दी। बाकी सब जगह जाके सर मैं थाने में भी गई, दोनों एसएचओ को मिली 2 बार, और वृद्धाश्रम भी गई, डीएम साहब को भी मिली, पर सर कहीं से कोई रिस्पांस मिला नहीं। तो फिर ये राजेश सर का नंबर मिला मुझे पंचकुला से। तो इनको मैंने कॉल की, मैंने कहा सर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग हैं और आप मेरी मदद करो उसके लिए। सर ने बोला कि मैम अभी मैं बाहर हूँ, आप रुको 1-2 दिन, जैसे ही मैं आता हूँ वापस तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सर ये आए, इन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर सर मेरे को गुड न्यूज़ दे दी कि उनका परिवार मिल गया और उनकी आपको कॉल आने वाली है। तो सर ये लोग आज आपके सामने हैं।
अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं कि इस दौरान आप थाने में गई, 2 एसएचओ से मिली, कौन से थाने में गई थी और कहाँ मिले थे? और डीएम से भी आप मिलने की बात कर रहे हैं, वृद्धाश्रम कहाँ-कहाँ गए थे आप? सर 15 सेक्टर में वृद्ध आश्रम में वहाँ पे गई मैं। तो वहाँ इन्होंने रुकने से मना कर दिया कि मैंने यहाँ रुकना नहीं है। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। कहते कि मैंने यहाँ नहीं रहना, ये मार देंगे मेरे को, तो साथ लेके चल, अपनी गाड़ी निकाल और मुझे लेके चल यहाँ से, मैंने नहीं रुकना यहाँ पे। तो सर फिर मैं वापस लेके आ गई इनको। इनका बीपी 190 हो गया इस टेंशन में कि ये मुझे छोड़ जाएगी यहाँ। तो सर मैं रात को 9 बजे फिर इन्हें वापस घर लेके आ गई और अभी ये मेरे पास ही हैं। जो एसएचओ डीएम के पास गए थे आप? सर एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन गए? पर मैं गई ज़रूर हूँ सर। वो उनको भी पता है, वो जानते हैं कि मैं उनसे मिली हूँ स्पेशल, पर कोई रिस्पांस मिला नहीं सर। पर पुलिस से भी सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सभी लोग फ्रॉड नहीं होते। अगर आपके पास कोई शिकायत लेके आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप उसकी अच्छे से बात सुनो और उसकी मदद करने की कोशिश करो। मेरा कोई एलिगेशन नहीं है किसी के ऊपर, पर सर कभी इतनी ज़रूरत होती है ना आपकी, आपसे ही उम्मीद होती है सबकी। तो मेरी फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास शिकायत आती है तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुने और उनकी मदद करने की कोशिश करें। मैं तो इतना ही कहूँगी सर। जैसे कि आज ये परिवार मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है आज कि एक 90 साल के बुज़ुर्ग, काश अगर मैं भी इनको छोड़ देती तो ये कहाँ भटकते सर, कोई आइडिया नहीं है। ये इनको मिल भी पाते कि नहीं, पर भोलेनाथ ने कृपा करी, ये मेरे को उन्होंने दी सतबुद्धि कि मैं इनके लिए खड़ी हूँ, तो सर उन्होंने मुझे जरिया बना दिया, बाकी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, आप बजरंगी भाईजान ये ऐसी राजेश जी से कैसे मिले? आपको कैसे पता चला कि ये हेल्प कर सकते हैं इसके? सर मैं फ़ेसबुक बहुत कम चलाती हूँ। उस दिन हमने फ़ेसबुक खोली अचानक से, तो इनकी एक वीडियो आई सर। जो लड़की बॉम्बे की थी वो माइंड से थोड़ा डिसबैलेंस थी, तो वो वीडियो मैंने इनकी देखी। तो मैंने सर वीडियो तो पूरी बाद में सुनी, पहले मैंने ईश्वर को हाथ जोड़े, मैंने कहा परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। मैंने कहा अभी रास्ता मिल गया। तो सर फिर मैंने किसी तरह से इनका पता करा, सर का नंबर मिला मुझे और इन्होंने इतनी मदद करी। मैं तो ये कहती हूँ कि ईश्वर इनकी आयु इतनी लंबी करे कि इनका पूरा परिवार सुखी रहे, जैसे ये सबकी मदद करते हैं, और सबको ऐसे करनी चाहिए सर। इस केस में एक अहम कड़ी बने बजरंगी भाईजान एएसआई राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आप तो जो बिछड़े होते हैं उनको मिलाने के लिए आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। 90 साल के बुजुर्ग हैं, 40 सेक्टर में ये कमलेश जी के पास रुके थे, कैसे कांटेक्ट हुआ और 3 घंटे में आपने कैसे इनके परिजनों को ढूंढ लिया? मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और मेरे साथ जो टीम मेंबर है नरेंद्र जी, हम यहाँ पे पहुँचे आज। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं मिसिंग के को मिलवाने का, हमारे एडीजीपी श्री ओपी सिंह के दिशा निर्देशों पर और हमारे नोडल ऑफिसर हैं श्री वीरेंद्र सागवान एसपी क्राइम, उनके हमारे को जो दिशा निर्देश है, उनका जो एक हमारे को मार्गदर्शन दिखाया जाता है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो इस केस में मैं किसी केस में बाहर गया हुआ था और मेरे पास अचानक कमलेश शर्मा जी का फ़ोन आया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है हमारे पास, आप इसके ढूंढने के हमारी सहायता कर सकते हैं। मतलब मैम आप चिंता मत करिए, आप 2 दिन के लिए इसको सुरक्षित अपने पास रखें, मैं आपको उसको ढूंढ के दूंगा। तो मैंने मैडम से संपर्क किया, जो क्लू थे वो लिए, भाई क्या बता रहा है, इसकी वीडियो कॉलिंग कराई, इसकी एक्टिविटी देखी बाबा की, भाई ये बहुत बुजुर्ग है। जो भी मैडम ने छोटा छोटा लिखा, कभी कुछ लिख दिया, कभी नाम, कभी बेटी का नाम, कभी कुछ लिख दिया, तो मैंने सभी अपने रजिस्टर में उसको नोट किया। वो मैंने जलोन है उसको नोट किया, उसको सर्च किया। फिर मैंने इस बाबा की वीडियो बना के उस एरिया में घुमाया उसको। वो घुमाने के बाद फिर एक पॉइंट और आया कि रामपुर, उसमें वहाँ एसएचओ साहब से बात करी। फिर एक गांव के इनके जो गांव है जानोद, वहाँ पे बात की, वहाँ मुकेश जी मिले। मुकेश जी ने बताया कि ये बाबा हमारे गांव का ही है और राम नरेश का चाचा है ये, और ये गांव छोड़ के इंदौर में रहते हैं। ये अपनी जो इसकी बेटा है उसकी पत्नी के पास रहता है और वो इंदौर में रहते हैं। वहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया, इसकी जो पोती है लक्ष्मी, उससे बात करी, सोनी से बात करी, उनको फ़ोटो दिखाया। वो फ़ोन पे ही रोने लगी। मेरा बेटा आप रो मत, दादाजी आपके सुरक्षित हैं कमलेश मैडम के पास और बिल्कुल आप चिंता मत करो। फिर इनके पास मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, वीडियो कॉलिंग कराई, पहचान करवाई। फिर मैंने इनको एड्रेस दिया, भाई आप चंडीगढ़ में आओ और यहाँ पर ये रह रहा है। तो आज ये परिवार इंदौर से यहाँ पे आया है, इनको मैं साथ लेके आया हूँ और मैडम के यहाँ पे इनको सुरक्षित दादाजी इनके सपुर्द किया जा रहा है। राजेश जी, जैसे अब तक आप कितने परिवारों को मिला चुके हैं
और ये जो आप कहानी सुन रहे हैं, क्या ये अलग था, क्यों हो जाते हैं, क्यों परिवार बिछड़ जाते हैं, क्या कारण मान? इसमें सर एक तो हमारा जो कारण है, जैसे कोई भी बच्चा है, महिला है, व्यक्ति है, उसकी जैसे हमें कंडीशन का एक ये देखना चाहिए, ये बच्चा कितने साल का है, ये कहाँ हो सकता है, बड़ा बच्चा है ये कहाँ हो सकता है, ये बुजुर्ग था ये भी कहाँ, इसकी एक्टिविटी है, इसकी क्या वो है। उस टाइम तो इसकी बहुत दाढ़ी बधी हुई थी और मैंने इसको वो करवाया। तो ये चीज़ें नोट करके एक रजिस्टर में तैयार करते हैं भाई कहाँ हो सकता है, फिर उसको सर्च करना, फिर उसको परिवार तक पहुँचाना। तो इसमें ज़्यादातर के मैं ये आप लोगों के माध्यम से यही सूचना देता हूँ, किसी भी नागरिक को कोई भी महिला, बच्चा, व्यक्ति मिलता है, आप उसको इग्नोर ना करें। क्यों, एक दो जान तड़फ रही हैं। जहाँ पे एक बच्चा है, महिला, व्यक्ति रह रहा है, वो तड़फ रहा परिवार के लिए। जहाँ से गुम होता है वो लोग तड़फ रहे हैं। तो आप लोगों की सहायता से हम छोटी सी मदद करें, उसको घर भेज सकते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, किसी को इग्नोर ना करें। आज मैडम इग्नोर कर देती तो ये परिवार नहीं मिल सकता था, ये बुजुर्ग नहीं मिल सकता था, इतनी बारिश में या कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था इसके साथ। तो मैं तहे दिल से ऐसे नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कमलेश शर्मा जी के जैसे नागरिक सामने आएँ और मदद करें और सहयोग करें। और मैं तो 24 किसी टाइम कॉल करे, कोई भी हिंदुस्तान से कहीं से कॉल करे, मैं तो तत्पर पे हूँ, उसको ढूंढ के उसे घर पहुँचाने का काम करता हूँ। ठीक है, इनके पोते यहाँ पर आए हुए हैं, आज इनकी फैमिली को लेने इंदौर से चंडीगढ़ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका और ये कब से गुम थे, जब कब से आप ढूंढ रहे थे इन्हें? मेरा नाम अमन भदौरिया है और ये 28 तारीख से घर से निकल चुके थे। 28 तारीख को इवनिंग में हमने रात भर पूरा इनको ढूंढा, नहीं मिले, मंदिर वगैरह आसपास के जो थे। फिर हमने पास के पुलिस स्टेशन विजयनगर में कंप्लेंट की। उसके बाद हमको कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने थोड़े पास के मंदिरों वगैरह में जाना, ढूंढना शुरू किया। फिर पास में हमारा उज्जैन है, बहुत बड़ा मंदिर, वहाँ पे हमने सर्च किया, बट 20 दिन हो चुके थे, कोई रिस्पांस नहीं था। बट फिर अभी 2 दिन पहले सडनली सर का कॉल आया, राजेश सर का। उन्होंने मतलब अपडेट कराया, वीडियो कॉल पे बात भी कराई और अभी भी उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प करी, हमको यहाँ पे लेके आए और मिलवाया। काफ़ी सपोर्ट रहा सर का। 28 जून से लापता थे और आप ढूंढ रहे थे अपने स्तर पर, पुलिस में कंप्लेंट भी की थी? कंप्लेंट है, हाँ, हमारे पास FIR की कॉपी है। कंप्लेंट करी थी हमने, उन्होंने भी सर्च किया, बट कुछ रिस्पांस अच्छा आया नहीं था। देन सर का कॉल आया हमारे पास। अक्सर निकल जाते थे घर से ऐसे? हाँ, पहले भी 1-2 बार गए हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि इंदौर के आउट ऑफ इंदौर ही चले जाएं। उससे पहले आसपास के जो मंदिर वगैरह हैं उसमें बैठने चले आते थे और ये से ही थोड़े बहुत घूमने थोड़ी देर में आ जाते थे। बट उस दिन क्या रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा कहीं दूर निकल गए, इसलिए फिर हमने ढूंढना स्टार्ट किया। फिर आफ्टर 24 आवर्स हमने कंप्लेंट की। अब कितनी खुशी हो रही है और फैमिलीज़ को क्या कहना चाहेंगे? बजरंगी भाईजान ऐसा ही राजेश जी को क्या कहना चाहेंगे? सर को तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जो कहना वो एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते। अब जैसी फीलिंग्स है करेंटली अब अपन, और हमको 2 दिन पहले ही पता चला, हमारा ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं था, हम जनरल में आए हैं अभी और अब लेके जाएंगे जी। इंसानियत का एक परिचय इन्होंने दिया है। जैसा बजरंगी भाईजान ऐसे ही राजेश जी ने कहा कि अगर आपको कोई भी लापता लोग मिलते, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, अपने आसपास हम अक्सर ऐसा ध्यान नहीं रखते। ये कहानी देखने में किसी फिल्मी से कम नहीं लगती, लेकिन एक आम इंसान जैसा सेक्टर 40 की कमलेश कुमारी ने ये परिचय दिया इंसानियत का कि 20-22 दिनों से ये बुज़ुर्ग उनके पास रह रहे थे, लगातार ये उनका रखरखाव कर रहे थे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी गए, DC ऑफिस में भी इन्होंने करा, फिर अंत में ये राजेश जी से मिले और फाइनली आज उनके परिवार को ये बुजुर्ग को सौंप रहे हैं और काफ़ी इन्हें खुशी मिल रही है। ऐसा एग्जाम्पल आप भी सेट कर सकते हैं और अपने आसपास अगर कोई लापता लोग हैं जो आपको मिलते हैं तो इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन या उससे कंसर्न लोगों को देने की कोशिश ज़रूर करें। कैमरामैन जशन के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।